हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने वर्ग संख्याओं तथा उनके कुछ मजेदार पैटर्न के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम वर्ग और इसके पैटर्न के बारे में और जानेंगे। इन संख्याओं को ध्यान से देखिए। क्या आपको इनमें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, यह 3 से आगे बढ़ते हुए क्रम की संख्याओं के वर्गों का पैटर्न है। चलिए इन संख्याओं को 2 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिख कर देखते हैं। हम संख्या 3 के वर्ग को संख्याओं 5 तथा 4 के योग के रूप में, संख्या 5 के वर्ग को संख्याओं 12 तथा 13 के योग के रूप में और संख्या 7 के वर्ग को संख्याओं 24 तथा 25 के योग के रूप में लिख सकते हैं। क्या हम संख्या 4 और 6 के वर्गों को भी 2 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं? क्या आपने इस क्रियाकलाप में कोई विशेष बात देखी? बिल्कुल सही। यहाँ हमने देखा कि हम संख्या 4 और 6 के वर्गों को इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, यानी कि किसी विषम संख्या के वर्ग को हम 2 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन किसी सम संख्या के वर्ग को हम 2 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में नहीं लिख सकते। अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि पहली क्रमागत संख्या वर्ग संख्या से 1 घटाकर 2 से भाग देने पर प्राप्त हो रही है। दूसरी संख्या वर्ग संख्या में 1 जोड़कर फिर उस योगफल को 2 से भाग देकर प्राप्त हो रही है। चलिए वर्ग संख्याओं और इनके पैटर्न के बारे में कुछ और जानते हैं। आप इन संख्याओं के गुणनफल को देखिए। क्या आप इन संख्याओं के गुणनफल इन दोनों संख्याओं को गुना किए बिना ज्ञात कर सकते हैं? हम 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं के गुणनफल को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसलिए हम 12 गुना 14 और 13 गुना 15 को इस प्रकार से लिखकर हल कर सकते हैं। अतः हम 2 क्रमागत सम और विषम संख्याओं का गुणनफल उनके बीच के संख्या के वर्ग से 1 घटाकर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने की विधि देखते हैं। संख्याएं जैसे जैसे बड़ी होती जाती हैं, गुणनफल विधि द्वारा उनका वर्ग ज्ञात करना उतना ही कठिन होता जाता है और साथ ही साथ समय भी ज्यादा लगता है। जैसे संख्या 51 का वर्ग ज्ञात करने के लिए 51 से 51 को गुणा करना होगा। चलिए हम वर्ग करने की एक नई विधि देखते हैं। हम संख्या 51 के वर्ग को 50 जोड़ 1 के वर्ग के रूप में लिखकर इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। इस विधि की सहायता से हम 2 अंकों वाली सभी संख्याओं का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं वे सभी संख्याएं जिनके अंत में संख्या 5 आती है, उनका वर्ग हम एक और सरल विधि से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे संख्याओं 65 और 85 के वर्ग को ही देख लीजिए। यहाँ हमने दहाई के अंक में 1 जोड़कर प्राप्त योगफल को दहाई अंक से गुना कर दिया है। फिर प्राप्त संख्या को 100 से गुना करके उसमें 25 जोड़ दिया है। देखा है ना मजेदार? आइए अब हम पाइथागोरस त्रिक के बारे में जानते हैं। पिछली कक्षा में हमने पाइथागोरस गुण पढ़ा था, जिसके अनुसार किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल पदों पर बने दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे 3 संख्याओं के समूह जो किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं को निरूपित कर सकते हैं, उन्हें हम पाइथागोरस त्रिक संख्याएं कहते हैं। यानी कि पाइथागोरस त्रिक की 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। जैसे संख्याएं 3, 4 तथा 5 पाइथागोरस त्रिक हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 2n, n घात 2 घटा 1 तथा n घात 2 जोड़ 1 पाइथागोरस त्रिक होते हैं। जैसे संख्या 3 के लिए संख्याएं 6, 8 तथा 10 पाइथागोरस त्रिक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने वर्ग संख्याओं के पैटर्न, संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने की विधि और पाइथागोरस त्रिक के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद।